3 हफ्ते पहले टी सीरीज ने 2 मिनट और 55 सेकंड का एक गाना रिलीज किया। मोदी है तो मुमकिन है। टी सीरीज ने खुद लिखा सेलिब्रेटिंग द विजन, डेडिकेशन एंड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ऐसे कैसे मान लें, इसके देश के अंदर और बाहर सो कॉल्ड देशभक्तों ने ट्विटर पे इसे ट्रेंड करा दिया। कोई इसे मोदी चालीसा कह रहा है, कोई इस गाने से जुड़े एक्टर्स को बता रहा है कि उनकी स्पाइन कितनी झुकी हुई है और कैसे वो उनकी बहुत इज्जत करते थे पर अब नहीं कर पाएंगे। और कुछ क्रिएटिव लोग इस गाने को एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के एक ही लोकेशन के 3-4 अलग अलग एंगल से वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस के नेता और बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। अब यहाँ पे 2 अहम सवाल हैं। पहला, क्या ये मोदी का बॉलीवुड के थ्रू पीआर स्टंट है? और दूसरा, क्या इसमें काम करने वाले एक्टर्स गलत हैं? ये स्लोगन मोदी है तो मुमकिन है बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अपने कैंपेन में ऑफिशियली यूज किया था। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अब 6 साल बाद टी सीरीज ने खुद इसे बनाया और रिलीज किया। ना पीएमओ ना बीजेपी किसी ने भी इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली एंडोर्स नहीं किया। तो ये पीआर स्टंट नहीं, पब्लिक एडमिरेशन लगता है। एक क्रिएटिव ट्रिब्यूट इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया, और ये सिर्फ मोदी ने या मोदी के लिए हुआ हो ऐसा भी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। 2008 बराक ओबामा, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने यस वी कैन वीडियो बनाया, ओबामा के स्पीचेस को गाने में बदल दिया। Written into the founding documents that declare the destiny of a nation. Yes, we can. व्हाइट हाउस का प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन पूरा अमेरिका इमोशनली कनेक्ट हो गया। तो जब दुनिया भर के लीडर्स के लिए ऐसे क्रिएटिव ट्रिब्यूट्स बन सकते हैं, तो इंडिया में अगर मोदी के लिए कोई गाना बना तो उसे पीआर कहना थोड़ा अनफेयर लगता है। और पीआर कैंपेन इन्हें कहते हैं, जैसे इसी साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी का कैंपेन फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। पर चुनाव के बाद केजरीवाल जी खुद असेंबली तक नहीं पहुंच पाए। या ममता बनर्जी का 2023 का कैंपेन दीदी सुरक्षा कवच, দিদির চোখে স্বপ্ন যখন নতুন আলোর খোঁজ, সবার হাতে তিনি পরান সুরক্ষা কবচ। लेकिन बंगाल में हो रहे क्राइम्स देखकर ये समझ नहीं आता कि ये सुरक्षा कवच किसके लिए है। अब दूसरा सवाल, क्या राजकुमार राव, अरशद वारसी, वरुण धवन, विक्रांत मसेह जैसे एक्टर्स को इस गाने का पार्ट होना चाहिए था? देखो, वो आर्टिस्ट है, उनका काम ही है आर्ट बनाना। अगर उन्होंने एज अ सिटीजन भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया है तो क्या गलत किया? उनकी मर्जी, उनका एक्सप्रेशन। ये स्पाइन नहीं, ये फ्रीडम ऑफ आर्ट है। और हाँ, किसी एक्टर को एक पैट्रियोटिक सॉन्ग में देखकर उनकी लॉयल्टी डाउट करना सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ाता है। कुछ लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं स्कूल चले हम और मिले सुर मेरा तुम्हारा गाने के साथ। लेकिन भाई क्यों कर रहे हो? पॉइंट क्या है? वक्त के साथ चीजें, नजरिया सब बदलता है। मोदी सरकार के दौरान भारत ने रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखी है। 2014 के बाद एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 150 हुए और हाईवे नेटवर्क ऑलमोस्ट डबल हो गया। डिजिटल इंडिया और यूपीआई रेवोल्यूशन ने देश को दुनिया की नंबर 1 डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी बना दिया, जबकि स्वच्छ भारत, जन धन और हर घर जल ने करोड़ों लोगों तक बेसिक सुविधाएं पहुंचाई। हाँ, कुछ कमियां अभी भी हैं, पर काम हो रहा है और डायरेक्शन सही है। तो हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन बनाया गया है। और अगर ये बात किसी को चुभती है तो शायद सच वही है जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए क्या मुमकिन हुआ पिछले 10 सालों में। जय हिंद, जय भारत।